ऊपर वाले करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। तो कुबेर भंडारी आ रहे हैं कावड़ यात्रा को लेके। तो भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीहोर की कावड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है और कावड़ यात्रा का समय क्या रहेगा और जल कहाँ से कहाँ तक भरोगे और यात्रा कौन से दिन शुरू होगी और कब ये कौन सी पुण्य तिथि होगी कि जिस दिन गुरुजी कावड़ यात्रा सीहोर से कुबेश्वर धाम तक जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत। हर हर महादेव। तो भक्तों, कावड़ यात्रा जो निकल रही है इस बार सन 2025 की जो कावड़ यात्रा है वो 6 अगस्त 2025 को ये कावड़ यात्रा सीवन नदी के तट से कुबेश्वर धाम तक जाएगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुबेश्वर धाम सीवन नदी तट से 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर लोग कुबेश्वर धाम से वहां जाते हैं सीवन नदी, और सीवन नदी से फिर 11 किलोमीटर वापस कांवर भर के जल लेके जाते हैं। तो ये साल में एक ही बार होती है। तो गुरु जी जो देते हैं इस तिथि को देखते हैं उस दिन, जिस दिन कावड़ यात्रा है 6 अगस्त को, उस दिन प्रदोष है। प्रदोष के दिन ये कावड़ यात्रा होगी। और कावड़ यात्रा का जो समय है, कावड़ यात्रा का समय सुबह 9 बजे से कावड़ यात्रा शुरू होगी और भक्तों के काफी सारे फूल वगैरह बरसाए जाएंगे ढोल नगारों से। गुरु जी भी सीवन नदी से जल लेके, सीहोर से जल लेके कुबेश्वर धाम तक जाते हैं। तो पहले गुरु जी जाते हैं, गुरु जी के साथ काफी सारे भक्त जाते हैं और पूरे दिन ऐसे ही कावड़ यात्रा चलती रहती है। तो 6 अगस्त की तैयारी करो कि आ रहे हैं 6 अगस्त को कावड़धारी। तो भक्तों, आ रहे हैं 6 अगस्त को कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। अब बात करते हैं कि खाने की रहने की जो सुविधा होती है वो तो आपको कुबेश्वर धाम में ही मिलेगी। कुबेश्वर धाम में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिस भीड़ के कारण वहां पे आपको रहने की और खाने की सुविधा तो पंडाल में मिल ही जाएगी, लेकिन वहां पे आपको कोई रूम नहीं मिलेगा, कोई रूम आपको खाली नहीं मिलेगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो दिन में ही जाते हैं और दिन में ही वापस आ जाते हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो रुकते हैं, तो रुकने के लिए वहां पे हॉल है, हॉल में सभी रुकते हैं। गर्मी का दिन होगा तो बाहर भी रुक जाते हैं। तो काफी बड़ा ग्राउंड बनाया हुआ है गुरुजी ने शो के लिए। तो रूम की बात करते हैं तो रूम तो काफी सारे महंगे मिलेंगे। जब सावन का महीना आता है तो रूम महंगे हो जाते हैं, 3 से 4 4 हजार रुपए में एक एक रूम मिलता है वहाँ पे। और बात करते हैं कि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा, तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको सीहोर रेलवे स्टेशन पड़ेगा। सीहोर रेलवे स्टेशन से जो कुबेश्वर धाम की दूरी है वो मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है। वहां से फिर आप ऑटो वगैरह लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक दिन पहले आ जाते हैं, कुबेश्वर धाम में ही रुकते हैं, तो वहां से पैदल आते हैं 11 किलोमीटर सीवन नदी तट से। फिर वो 11 किलोमीटर आते हैं और 11 किलोमीटर ही फिर कांवड़ लेके जाते हैं, तो उन्हें 22 किलोमीटर पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन के दिन आते हैं, जैसे कि 6 अगस्त को ही सुबह को आएंगे, डायरेक्ट सीहोर उतरेंगे, सीहोर से ही जल लेके कुबेश्वर धाम जाएंगे। कुबेश्वर धाम 11 किलोमीटर ही उन लोगों को पड़ता है। जैसी जिसकी सुविधा हो, कोई एक दिन पहले आता है, कोई दिन के दिन आता है, तो वो जल लेके ऐसे ही जा सकता है। दिन उस दिन बुधवार पड़ेगा, बुधवार को प्रदोष का दिन पड़ेगा 6 अगस्त को। अब बात करते हैं भक्तों कि ये कावड़ यात्रा का महत्व इतना है कि ये कावड़ यात्रा सबसे अनोखी है क्योंकि इसमें सभी मानव कामनाएं पूरी होती हैं। सबसे ज्यादा महत्व होता है अपने घर के जल का। एक लोटा जल आप सीवन नदी तट से लो, एक लोटा जल आप अपने घर से लो। कहते हैं कि घर का जो जल होता है उसमें हमारे पितृ होते हैं, हमारे दुख परेशानी, हमारे घर के जो जल से महादेव को सब कुछ पता चल जाता है कि इसके घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए गुरु जी बताते हैं कि अपने घर का जल हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो अपने घर का जल ले जाएं और एक लोटा जल सीवन नदी तट से ले, 2 लोटा जल महादेव को चलाएं। अब महादेव को चढ़ाएं, 2 लोटा जल महादेव को चढ़ाएं, एक लोटा जल अपने घर का और एक लोटा जल सीवन नदी तट का। तो 2 लोटा जल महादेव को जल चढ़ाएं श्रावण के महीने में। वैसे भी श्रावण के महीने में 2 लोटा जल चढ़ता है। अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो भीड़ काफी सारी रहेगी, तो रुद्राक्ष मिलने के कारण शायद रुद्राक्ष तो वैसे मिलते हैं, पिछले साल मिले थे, तो रुद्राक्ष का कंफर्म नहीं हो सकता। वैसे रुद्राक्ष कभी बंद नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर से कावड़ यात्रा की भीड़ होगी और रुद्राक्ष की भीड़ होगी, तो डबल भीड़ हो जाएगी। तो शायद गुरुजी रुद्राक्ष बंद कर दें 2 3 दिन के लिए, तो ये भी हो सकता है। वैसे कंफर्म नहीं है, पिछली बार तो मिला था, लेकिन इस बार भीड़ काफी सारी ज्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बना रहिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।